हुकूमत ने PIA की निजकारी के दौरान फाश गलती तस्लीम कर ली। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने एतराफ़ कर लिया कि PIA की नेगेटिव इक्विटी 45 अरब से यानी पहले दिन ही नुकसान 45 अरब है। यूँ हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी की बोली 55 अरब रुपए की थी। प्राइवेटाइजेशन के वजीर ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने निजकारी में शामिल कंपनी के लिए टैक्स रिलीफ भी मांगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। निजकारी के इस सारे मामले की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। PIA की निजकारी हुकूमत के गले की ऐसी हड्डी बन गई है जो निगली जा रही है ना उगली। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद इदारा था जिसने कौमी जिम्मेदारी समझते हुए स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल PIA जैसे इदारे को संभालने की पेशकश की और निजकारी में 10 अरब रुपए की बोली दी। हुकूमत ने 85 अरब की रकम मांगी और फौरी तौर पर हाँ या ना में जवाब मांगा। जाहिर है इस जल्दबाजी में ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास इनकार के सिवा कोई चारा ना था। PIA की बोली खत्म होने के बाद वजीर निजकारी ने सियासी बयानबाजी भी खूब की, मगर सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सच उनकी जुबान पर आ ही गया और वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने एतराफ कर लिया कि PIA की नेगेटिव इक्विटी 45 अरब है, यानी पहले दिन ही नुकसान 45 अरब रुपए था। यूं हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी की बोली 55 अरब रुपए की थी। आजादाना ज़राए के मुताबिक PIA की नेगेटिव इक्विटी 70 से 80 अरब रुपए है और इससे मुराद ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की बोली 10 अरब नहीं, असल में 90 अरब रुपए की थी। वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तस्लीम किया कि निजकारी का अमल ठीक नहीं था। उन्हें यह निजकारी का पूरा अमल विरसे में मिला। PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वालों के लिए टैक्स रिलीफ मांगा गया, लेकिन FBR ने नहीं दिया, जिसकी वजह से इदारा खरीदने के लिए पुरकशिश नहीं था। अगर वजीर निजकारी खुद मान रहे हैं कि PIA खरीदार के लिए पुरकशिश नहीं था, तो क्या ये साबित नहीं होता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए कौमी इदारा खरीदने का मकसद सिर्फ मुल्क की खिदमत था और कुछ नहीं, क्योंकि PIA की खरीदारी ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए सिर्फ दिल का सौदा था, दिमाग का नहीं। निजकारी में तमाम हेरा फेरियों के बावजूद ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये कौमी जज्बा ही था कि इसके चेयरमैन साद नजीर ने हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक 85 अरब रुपए में PIA खरीदने की ऑफर भी कर दी। वज़ीर निजकारी के नए इंकशाफात और एतराफ के बाद कई कानूनी सवाल पैदा हो गए हैं। क्या वज़ीर निजकारी ये कहकर जान छुड़ा सकते हैं कि उन्हें प्राइवेटाइजेशन का सारा अमल विरसे में मिला? सवाल ये भी है कि अगर निजकारी का अमल गलत था तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सवाल ये भी उठता है कि जब वज़ीर निजकारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो कौमी एयरलाइन को पुरकशिश बनाकर इसकी निजकारी किसका काम था? सफेद हाथी बने PIA की निजकारी के लिए टैक्स रिलीफ ना देने का फैसला किसका था? इस पर किसे कटहरे में खड़ा किया जाए? सवाल तो ये भी बनता है कि कौमी खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में आने वालों की हौसला शिकनी क्यों की गई? उनसे ढंग से बात करना ही गवारा क्यों ना किया गया? इस पर किसका गिरबान पकड़ा जाए? सवाल तो और भी बहुत हैं, मगर इनके जवाब कौन देगा? क्या वज़ीर निजकारी इन सवालों के जवाब देंगे? कौम को बताया जाए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 अरब रुपए की बोली, जो कि असल में 90 अरब रुपए की बोली थी, देकर क्या गलत किया? उसकी नेक नियति को उसका जुर्म क्यों बना दिया गया?